Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have completed the double fertilization in angiosperm. It is the unique feature of the angiosperm. Double fertilization पढ़ा था अपन ने, है ना? तो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एंजियोस्पर्म्स का एक यूनिक फीचर होता है. अगर डबल फर्टिलाइजेशन का नाम आता है तो इट मीन्स अपन को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन ही करना है. ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन में अपन पढ़ा और फिर ट्रिपल फ्यूजन भी अपन ने पढ़ा, PEN बनता है ना, वो सब अपन ने कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, ओव्यूल सीड्स बन जाते हैं, ओवरी फ्रूट बन जाती है, एंटीपोडल सेल्स होती हैं, सिनर्जिड सेल्स होती है, वो डीजनरेट हो जाती है, अपन ने कर लिया था, है ना. तो नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म. अब क्लासिफिकेशन जो है एंजियोस्पर्म का, दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन. मोनोकोटिलेडन और डाई. मोनो मीन्स वन सिंगल, डाई मीन्स डबल, है ना, ड्यूल. तो मोनोकोटिलेडन क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स विच है ओनली वन कोटिलेडन. कोटिलेडन की अगर बात करते हैं तो ग्राम देखा है, चना, है ना, चने में 2 कोटिलेडन होते हैं. फिर वीट है, राइस है, मेज है, इनमें क्या सिर्फ सिंगल कोटिलेडन होता है. कोटिलेडन का मतलब बीज जो होता है ना, सीड के पार्ट्स, वो कोटिलेडन होते हैं. तो राइस है जैसे सिंगल है, उसका कोई पार्टीशन नहीं है, तो वो क्या है? मोनोकोट है. ठीक है, ग्राम है ना, और जैसे पल्सेस आती हैं, है ना, उनमें क्या होता है? 2 उसके पार्टीशन होते हैं, तो वो कोटिलेडन होते हैं. 2 है मीन के वो डाइकोट है, अगर सिंगल है तो वो मोनोकोट है. यही अपन को पढ़ना है. देखिए, मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन. मोनोकोटिलेडन्स क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ कोटिलेडन्स, के ऐसे सीड्स जिसमें कितने कोटिलेडन है, उनके बेसिस पे अपन एंजियोस्पर्म को 2 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट इज मोनोकोटिलेडन, सेकंड इज डाइकोटिलेडन. देखिए, मोनोकोटिलेडन क्या होते हैं? प्लांट्स विच हैव ओनली वन कोटिलेडन. एक सिंगल कोटिलेडन है तो मोनोकोटिलेडन प्लांट होगा. डाइकोटिलेडन विच है 2 कोटिलेडन, है ना, एक से ज्यादा 2 कोटिलेडन होंगे तो ऐसे प्लांट्स होते हैं वो डाइकोटिलेडन कहलाते हैं. ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन दे रखा है मोनोकोट और डाइकोट में. ठीक है, तो मोनोकोटिलेडन्स क्या होते हैं और डाइकोटिलेडन्स क्या होते हैं? देखिए, मोनोकोटिलेडन जो होते हैं उनमें अपन बात करते हैं अगर रूट्स की, है ना, तो रूट्स जो होती हैं मोनोकोट में वो फाइब्रस होती हैं. फाइब्रस रूट, टाइप्स ऑफ रूट, फाइब्रस रूट, है ना, और टैप रूट और प्रॉप रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स, है ना. तो मोनोकोट जो होता है, जो प्लांट्स होते हैं मोनोकोट, दे है फाइब्रस रूट सिस्टम. फाइब्रस रूट क्या होती है? देखो, आपने देखा है कि जैसे कोई स्टेम है ना, ये स्टेम है मान लीजिए. अब यहाँ से इसकी बेस से क्या निकलती है? रूट्स निकलती है. कुछ रूट्स क्या निकलती है? ऐसे निकलती है, लाइक दिस. ठीक है, तो ये क्या है? प्राइमरी रूट्स हैं. इन प्राइमरी रूट से क्या हो जाएगी? कुछ रूट्स और अराइज हो जाएगी, ऐसे ये गई, ये आ गई, ये अराइज हो गई, है ना, ये अराइज हो गई. तो ये क्या है? सेकेंडरी रूट्स. ये तो प्राइमरी रूट्स हैं और इनसे अराइज होने वाली कौन सी रूट्स हो गई? सेकेंडरी रूट्स. ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर अगर दिखती है, इसका मतलब ये क्या है? टैप रूट. ये सिस्टम क्या है? टैप रूट. प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट जहाँ प्रेजेंट है, ये टैप रूट है. एक क्या होता है? देखिए, स्टेम है, ये इसका बेसल पार्ट है. ठीक है, यहां से निकलती है ऐसी रूट्स. ठीक है, तो कोई प्राइमरी कोई सेकेंडरी रूट्स, इनमें डिफरेंशिएशन अपन नहीं कर सकते. ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड है. तो ऐसी जो रूट्स होती है वो होती है फाइब्रस रूट. और ये वाली जो रूट है, डिफरेंस समझ लेना, ये वाली जो रूट है वो क्या है? टैप रूट. और ये वाली अगर बंच है ना, ग्रुप्ड है ना, स्टेम से ही निकलते ही अगर वो रूट्स क्या हो जाती है? ग्रुप्ड हो जाती है, या इनका क्लस्टर या ग्रुप बन जाता है, तो वो रूट जो है फाइब्रस रूट है. जैसे कि मेज है ना, वीट है. अगर इनको कभी अपन उखाड़ के देखेंगे ना, तो अपन को ये वाली रूट्स दिखती है. तो ये क्या है? ऐसी रूट्स किस में होती हैं? मोनोकोट्स में. तो मोनोकोट रूट जो होते, मोनोकोट प्लांट जो होता है ना, उनमें रूट होती है, वो होती है फाइब्रस रूट. और जो डाइकोट होते हैं उनमें होती है टैप रूट, विच कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स. ठीक है, नेक्स्ट है, फिर बात करते हैं अपन लीव्स की, है ना. तो
तो लीव्स में देखिए, लीव्स हैव ए शीथिंग लीफ बेस। शीथिंग का मतलब होता है मॉडरेट कुछ भरा हुआ, है ना, शीथ, तो या कवरिंग भी बोल सकते हैं शीथ को। तो उनमें लीफ बेस जो होता है, लीफ की स्ट्रक्चर अपन ने पता नहीं पढ़ी थी 9th में 10th में पढ़ी थी, ये जो सेंटर से लाइन जाती है, ये मिड रिप होती है, इसको अपन क्या कहते हैं, पिटियोल भी कहते हैं। और लीफ बेस क्या होता है, ये पूरा लीफ बेस है ना। तो मोनोकोट जो होते हैं उनमें शीथिंग लीफ बेस होता है, और जो डाइकोट्स होते हैं उनमें पिटियोल होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है मोनोकोट में अगर बात करते हैं विनेशन की, तो लीफ है, लीफ में विनेशन होता है, ऐसे जो वीन्स होती हैं उनका अरेंजमेंट, ये विनेशन होता है। अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड द लीव्स इज नोन एज विनेशन। तो जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें विनेशन क्या होता है, पैरेलल, मीन्स कि एक वीन इधर से आएगी, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, मीन्स कि ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कट नहीं करेगी। आगे चली जाए तब भी, आगे भी बढ़ा देते हैं तो ये कट नहीं करेगी, क्या पैरेलल रहेगी, एक दूसरे को कट नहीं करेगी। ठीक है, तो ऐसा जो विनेशन होता है वो होता है पैरेलल, और ये किस में प्रेजेंट होता है, मोनोकोट्स में। एक क्या होता है, रेटिकुलेट, ऐसे ये वाला इधर इधर, ये इसको काट रही है वीन्स, है ना। तो ये वाला जो विनेशन होता है वो होता है रेटिकुलेट, और वो प्रेजेंट होता है इन द डाइकोटिलिडन प्लांट्स। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं फ्लावर्स की। तो फ्लावर्स में देखिए अपन ने पार्ट्स पढ़े थे, कैलिक्स, कोरोला, स्टामिन, फिर आगे चलकर जो ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन वॉल होता है, उसको क्या कहते हैं अपन, कैलिक्स। उसके बाद क्या आता है, जो कलरफुल होता है ना, या उनको सेपल्स कहते हैं, जो ग्रीन होता है। जैसे फ्लावर होता है जो बर्ड कंडीशन में होता है, तो सबसे पहले ग्रीनिश जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, कैलिक्स होता है ना, या उसको अपन सेपल्स कहते हैं। ठीक है, तो सेपल्स हो गया ग्रीन कलर का। उसके बाद कलरफुल जो आती हैं स्ट्रक्चर, है ना, उसको कहते हैं पेटल्स, है ना। तो फ्लावर जो होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं, किसमें, मोनोकोट में। ट्राइमेरस का मतलब है पेटल्स, नंबर ऑफ पेटल्स कितने हैं, 3। जो कलरफुल होते हैं उनको क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई रोज फ्लावर है, रोज के बाहर वाली जो होती है ग्रीन स्ट्रक्चर होती है सबसे पहले, है ना, थैलेमस होता है, उसको अपन पकड़ते हैं जिससे। ठीक है, उसके जो ग्रीन स्ट्रक्चर निकलती है उसको क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। सेपल्स आर ऑलवेज ग्रीन इन फ्लावर। उसके बाद जो कलरफुल होता है, जो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, वो क्या होता है, पेटल्स। तो अगर पेटल्स, नंबर ऑफ पेटल्स 3 है, इसका मतलब ये है कि फ्लावर्स आर ट्राइमेरस। और नंबर ऑफ पेटल्स 5 हैं तो फ्लावर क्या हो गया, पेंटामेरस। तो जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें फ्लावर जो होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं, मीन कि उनमें 3 जो है वो पेटल्स होती हैं, नंबर ऑफ पेटल्स 3 होती है, तो ट्राइमेरस। और जो डाइकोट्स होते हैं वो होते हैं पेंटामेरस। रेयरली जो डाइकोट होते हैं वो ट्राइमेरस भी होते हैं, लेकिन जनरली जो डाइकोट्स होते हैं वो पेंटामेरस होते हैं, मतलब उनमें पेटल्स, नंबर ऑफ पेटल्स कितने होते हैं, 5। नेक्स्ट है सीड्स है 1 कोटिलिडन, और डाइकोट में सीड्स है 2 कोटिलिडन। एग्जाम्पल, इसमें ग्रेम आ जाएगा, पल्सेस फैमिली आ जाएगी, लेग्यूमिनेसी, और इसमें क्या आ जाएगा, मोनोकोट में व्हीट है, राइस है, ये आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लासिफिकेशन के बाद एंजियोस्पर्म के अपन को पढ़ना है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फिर ये चैप्टर भी अपना फिनिश हो जाएगा। देखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अपन बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो जनरेशन अपन ने 2 लाइफ स्टाइल है वो अपन ने पढ़ी थी, एक तो थी गैमेटोफाइट, है ना, और जो सेकंड थी वो थी अपनी स्पोरोफाइट, है ना। कंफ्यूज मत होना, गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड, है ना। गैमीट जो होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। स्पर्म है, ओवा है, ये क्या है, हैप्लॉइड है। तो ये हैप्लॉइड क्या होते हैं, गैमीट्स होते हैं। ठीक है, जो क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट्स बनाते हैं। 2 गैमीट्स होते हैं, वो फ्यूज्ड होंगे तो क्या बनता है, इट फॉर्म्स अ जाइकोट, और जाइकोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। उस डिप्लॉइड जाइकोट में क्या होगा, माइटोसिस होगा, तो फिर क्या बन जाएंगे, माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस। मियोसिस माइटोसिस भी आपको पता है ना, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होते हैं, है ना। माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, और मियोसिस क्या होता है, जो क्या कर देता है, नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ा देता है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ कर देता है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट में क्या होता है, माइटोसिस होगा, तो ये क्या बनेंगे, हैप्लॉइड्स। ये तो डिप्लॉइड होता है खुद, तो स्पोरोफाइट जो होती है
ये स्ट्रक्चर होती है डिप्लॉयड। ये डिप्लॉयड क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। डिप्लॉयड होते हैं स्पोर्स बनाते हैं। ये हैप्लॉयड होते हैं वो क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं गैमेटोफाइट्स में। ठीक है, इनमें मियोसिस होगा तो हैप्लॉयड हैप्लॉयड रहेंगे, आगे जाके क्या बन जाएगा, जाइकोट। इनमें माइटोसिस होगा, फिर आगे चलकर इसमें स्पोरोफाइट्स में भी क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस होगा तो वापस क्या बन जाएंगे, डिप्लॉयड स्पोर्स। डिप्लॉयड स्पोर्स क्या हो जाएंगे, हैप्लॉयड गैमीट्स बन जाएंगे। फिर वापस क्या हो जाएगा, गैमीट बन जाएंगे तो गैमेटोफाइट स्टार्ट हो जाएगी। तो एक दूसरे को ये जो लाइफ साइकिल है या लाइफ स्टेज जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को वापस रेगुलरली क्या करती रहती है, ईच अदर को। ये मतलब जैसे ये बन गया तो रिवर्स ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, तो ये एक दूसरे को क्या करती रहती है, वापस बनाती रहती है। तो देखिए अब अगर अपन बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट होते हैं, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें देयर इज अ रेगुलर अल्टरनेशन बिटवीन द गैमेटोफाइट एंड द स्पोरोफाइट्स। इनमें रेगुलर जो होता है वो अल्टरनेशन होता है। कभी गैमेटोफाइट बनेगा तो वापस क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट क्या करते हैं, गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमीट्स। गैमेटोफाइट में क्या होते हैं, हैप्लॉइड गैमीट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, एक नया जब रिजल्टेंट बनता है तो जाइकोट बनता है, वो होता है डिप्लॉइड। एंड इन स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, ईच प्रोड्यूसिंग अदर। अब ये क्या करता है, जैसे मान लो गैमेटोफाइट बन गया, अब गैमेटोफाइट क्या करेगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, मेयोसिस होगा, फिर इसमें माइटोसिस होगा तो गैमेटोफाइट्स बन जाएंगे। ऐसे ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिवर्स करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं डोमिनेंट फेज की। डोमिनेंट फेज देखी थी अपन ने, जो एल्गा है, ब्रायोफाइट्स हैं, उनमें डोमिनेंट फेज क्या होती है बेटा, गैमेटोफाइट होती है। और फिर ब्रायोफाइट्स को छोड़ दो, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन तीनों में क्या होती है, स्पोरोफाइट। मतलब कि ये डिप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं और ये बनाते हैं हैप्लॉइड गैमीट्स। ठीक है, अब जो हैप्लॉइड गैमीट्स होते हैं, हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूसेस द गैमीट्स बाय द माइटोसिस। हैप्लॉइड गैमीट जो होते हैं, गैमेटोफाइट जो होते हैं, उनमें हैप्लॉइड गैमीट्स होते हैं और वो कैसे बनाते हैं, बाय द माइटोसिस। फिर माइटोसिस होगा तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो रिजल्ट क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइकोट बनता है। भाई गैमीट फ्यूजन का गैमीट जो होते हैं वो फ्यूज्ड होंगे, फ्यूज होंगे तो क्या बनेंगी, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है जिसको जाइकोट कहते हैं, है ना। तो गैमेटोफाइट क्या बनाता है, जाइकोट बनाता है, वो स्ट्रक्चर जो होती है वो डिप्लॉइड होती है। उसके बाद जाइकोट में मियोसिस होंगे, तो मियोसिस होगा तो जाइकोट क्या बनेगा, वापस हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा। हैप्लॉइड स्पोर्स कहाँ बनते हैं, जो स्पोरिक मदर सेल होती है ना, उसमें बनते हैं और फिर वो वापस चलकर क्या बना लेते हैं, स्पोर जो है वो जर्मिनेट होंगे और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है भाई, गैमेटोफाइट है। आप इसको इसका डिफरेंस है वो अच्छे से समझ लीजिए। गैमेटोफाइट क्या होता है, जो गैमीट प्रोड्यूस करता है। गैमीट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट क्या होते हैं, जो स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अल्टर करेंगे। कभी स्पोरोफाइट बनेगा तो फिर अगली टर्म जो है वो गैमेटोफाइट होगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि भाई गैमेटोफाइट गैमीट्स बनाएगा, फिर जाइकोट बनेगा। जाइकोट में मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड्स क्या बन जाएंगे, स्पोर्स। स्पोर्स बनाएंगे स्पोरोफाइट, फिर उनमें मियोसिस होगा तो वापस क्या बन जाएगा, गैमीट। गैमीट बनाएगा गैमेटोफाइट, फिर वापस क्या होगा उसमें, माइटोसिस, फिर क्या बनेगा, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट। स्पोर से वापस हैप्लॉइड गैमीट बनेंगे। तो ये है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। 3 टाइप का है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अपन पढ़ेंगे विद डायग्राम्स। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, फिर डिप्लॉन्टिक होता है। हैप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉइड स्पोर या गैमीट सॉरी, है ना। डिप्लॉन्टिक में डिप्लॉइड स्पोर्स आते हैं और एक होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, उनमें दोनों लाइफ साइकिल एक साथ चलते हैं। वो अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।